कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं उदास मन को सुकून कैसे दे। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंजता हुआ। उस गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था आशा। नाम भले ही आशा था, पर उसका मन कई महीनों से उदासी के अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और माँ बीमार रहती थी। आशा खुद को हमेशा अकेली, टूटी और थकी हुई महसूस करती थी। एक दिन वह गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग बाबा आए, सफेद दाढ़ी, हाथ में माला और चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने मुस्कराते हुए पूछा, बेटी, क्या बात है? ये मन इतना भारी क्यों है? आशा ने अपने दिल की सारी बात कह दी। बाबा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटी, जब मन उदास हो तब 3 बातें याद रखना: प्रकृति की गोद, छोटी खुशियां और सेवा का सुख। आशा ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब बाबा? बाबा ने मुस्कराकर कहा, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। वे आशा को पास के खेतों की ओर ले गए। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। बाबा बोले, देखो ये पेड़, ये आसमान, ये हवा, ये सब बिना कुछ कहे तुम्हारे साथ हैं। जब दिल भारी हो तो इनका साथ लो। कुछ मत सोचो, बस सांस लो, देखो और महसूस करो। फिर वे उसे गांव के मंदिर में ले गए, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ महिलाएं रसोई में हंसते हुए खाना बना रही थीं। बाबा बोले, देखो, ये छोटी छोटी चीजें, एक मुस्कान, किसी के साथ बैठकर चाय पीना, किसी बच्चे को कहानी सुनाना, यही असली सुख देती हैं। इनसे मन भरता है। आखिर में बाबा आशा को पास के वृद्धाश्रम ले गए। वहां कुछ बुजुर्ग अकेले थे, जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। आशा ने उनके साथ कुछ समय बिताया, कहानियां सुनी और एक बुजुर्ग माँ का हाथ पकड़कर उसे खाना खिलाया। वो मुस्कुराई और पहली बार आशा का मन भी मुस्कुराया। उस रात आशा घर लौटी, माँ के सिर पर हाथ रखा, एक गीत गाया और पहली बार महीनों बाद चैन से सोई। बाबा की बातें उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। वह रोज सुबह सूरज से बात करती, बच्चों के साथ हंसती, बुजुर्गों के साथ वक्त बिताती और अपने मन को हर दिन थोड़ा सुकून देती। क्योंकि उसने सीख लिया था, उदासी बांटी नहीं जाती, पर उसमें रोशनी लाई जा सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के लिए एक ऑडियो या प्रेरणात्मक चित्र भी बनाऊं? अगली कहानी, आभार व्यक्त करना और छोटी खुशियों की सराहना, जीवन की छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान देना। अगली स्टोरी, संध्या की उम्र 28 साल थी। एक साधारण सी नौकरी, छोटा सा कमरा और हर दिन एक जैसी भागदौड़। बाहर से देखने पर जिंदगी ठीक ठाक लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। उसके मन में हमेशा एक बोझ रहता, मैं कुछ खास नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी। रात को जब वह आईने में खुद को देखती तो चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन और होठों पर बेमानी मुस्कान होती। उसे लगता जैसे वह खुद को धीरे धीरे खो रही है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए वह एक पुरानी किताबों की दुकान में घुस गई। किताबों को उल्टे पलटते उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, खुद से दोस्ती। कुछ सोचकर उसने किताब खरीद ली। घर आकर उसने पहला अध्याय पढ़ा, खुद से बात करना शुरू करो, तुम जैसा कोई और नहीं। उस रात उसने आईने के सामने खड़े होकर पहली बार खुद से सवाल किया, तू इतनी थकी हुई क्यों लगती है? जवाब भीतर से आया, क्योंकि तू हमेशा दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगी रहती है, अपनी नहीं सुनती। संध्या चौंकी, क्या ये मेरा ही जवाब था? उसने रोज खुद से बात करना शुरू किया। पहले अजीब लगा, पर धीरे धीरे यह उसका सबसे सच्चा संवाद बन गया। उसने खुद से पूछना शुरू किया, क्या तू खुश है? तुझे क्या अच्छा लगता है? तू कब आखिरी बार हंसी थी? हर दिन उसने खुद की तारीफ करनी शुरू की, तू मेहनती है, तू समझदार है,
तू अकेली नहीं है, तू खुद के साथ है। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटने लगी। अब वह वही संध्या थी, लेकिन भीतर से बदली हुई। वो जान चुकी थी कि आत्मसंवाद कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को समझने और प्यार करने का सबसे ताकतवर जरिया है। अब आईना उसके लिए डर का नहीं, आत्मस्वीकृति का प्रतीक था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो दुनिया की हर आवाज पीछे रह जाती है। सकारात्मक सोच की शुरुआत खुद को समझने और स्वीकार करने से होती है। अगली स्टोरी। प्रस्तावना। गौरव एक सफल कॉर्पोरेट कर्मचारी था। ऊंची तनख्वाह, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी, दुनिया जिसे सफलता कहती है, वो सब कुछ उसके पास था। लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अजीब बेचैनी महसूस करता था। रातों को नींद नहीं आती, दिल अक्सर घबराता और मन किसी अनजाने डर से भरा रहता। डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस है, दवाइयां लो। लेकिन वह जानता था मामला सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी। एक शनिवार की सुबह गौरव ने अपने कॉलेज के पुराने प्रोफेसर श्रीनाथ जी को फोन किया। श्रीनाथ जी अब एक आश्रम में रहते थे और ध्यान प्रार्थना का अभ्यास करते थे। गौरव ने कहा, सर, मुझसे अब सहा नहीं जाता। सब कुछ होते हुए भी मैं खाली महसूस करता हूँ। श्रीनाथ जी ने शांति से उत्तर दिया, तुम रविवार को मेरे पास आओ। सिर्फ एक दिन कुछ अलग करके देखो। गौरव आश्रम पहुंचा। वो सोच रहा था, क्या वाकई ये सब काम करेगा। सवेरे 5 बजे उसे ध्यान सत्र के लिए बुलाया गया। एक शांत कमरा, कुछ मध्यम दीपक और हल्की सी मोगरे की खुशबू। श्रीनाथ जी बोले, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया में जाओ। गौरव ने कोशिश की। पहले पहले मन इधर उधर भागता रहा। यादें, प्लान, ऑफिस की ईमेल सब सामने आते गए। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी शांति फैलने लगी, जैसे कोई भीतरी दरवाज़ा खुला हो। फिर प्रार्थना का समय आया। श्रीनाथ जी ने सिर्फ इतना कहा, प्रार्थना मांगना नहीं, समर्पण है। ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो, जैसे कोई बच्चा माँ से बात करता है। गौरव ने हाथ जोड़े और चुपचाप आंखें मूंद लीं। कोई विशेष शब्द नहीं बोले, बस अपने मन की सारी उलझनें उस शक्ति के सामने रख दीं। कुछ देर में उसे लगा जैसे उसका सीना हल्का हो गया हो, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। पूरा दिन उसने साधारण भोजन किया, कुछ वक्त पेड़ के नीचे बैठा, कुछ किताबें पढ़ीं। शाम होते होते उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। कोई नई ऊर्जा, कोई नई स्पष्टता। जब वह लौटने लगा, श्रीनाथ जी बोले, शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान उसे महसूस करने का तरीका है और प्रार्थना उसे स्वीकारने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। गौरव ने अब अपने जीवन में हर दिन 15 मिनट ध्यान और 5 मिनट प्रार्थना को जगह दी। ऑफिस की भाग दौड़ वैसी ही रही, लेकिन अब उसका मन स्थिर था। समस्याएं आती, लेकिन अब वो टूटता नहीं था। उसे अब समझ में आ गया था, भीतर की शांति सबसे बड़ी जीत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। ध्यान और प्रार्थना सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की दवा हैं। ये वो दीपक हैं जो हमारे अंदर की अंधेरी गलियों को रोशनी से भर देते हैं। अगली स्टोरी। कहानी। छोटे लम्हों की बड़ी खुशी। रिया एक 35 साल की कामकाजी महिला थी जो हर दिन सुबह 6 बजे उठकर ऑफिस जाती, ट्रैफिक झेलती, मीटिंग्स निपटाती और थक कर रात को वापस लौटती। उसके पास सब कुछ था, ठीक ठाक वेतन, एक सुंदर घर और एक प्यारा परिवार। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वो अक्सर सोचती, मेरे पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी कार खराब हो गई। वो गुस्से में थी और मौसम भी खराब था।
बारिश हो रही थी और उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज। थोड़ी देर बाद पास से गुजरते एक बुजुर्ग रिक्शा चालक ने पूछा, बिटिया कहीं छोड़ दूं क्या? रिया ने झिझकते हुए हाँ कर दी। रास्ते में उस बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अभी तो दिन बहुत अच्छा है, देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है। रिया ने हैरानी से पूछा, अच्छा दिन? आपकी कमाई नहीं हो रही, फिर भी अच्छा? वो मुस्कुराया, बिटिया जब हाथ पैर सलामत हैं, खाने को 2 रोटियां हैं और बारिश में भीगने का मौका मिल रहा है, तो दिन खराब कैसे हो सकता है? वो बात रिया के दिल को छू गई। उस दिन घर आकर रिया ने पहली बार एक डायरी निकाली और लिखा, आज बारिश में भीगने का आनंद मिला, एक अजनबी की मुस्कान ने मेरा मन हल्का कर दिया। इसके बाद उसने हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 छोटी छोटी अच्छी बातों को नोट करना शुरू किया। बेटी ने मुझे बिना कहे पानी का गिलास दिया। ऑफिस में किसी ने मेरी तारीफ की। आज बिना ट्रैफिक के घर पहुंची। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। वही जिंदगी, वही दिनचर्या, लेकिन अब हर दिन में कुछ चमकने लगा। उसे समझ आया कि जिंदगी में खुशी किसी बड़ी घटना का नाम नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों का जोड़ है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। जब हम छोटी छोटी खुशियों की कद्र करते हैं और आभार जताते हैं, तो जिंदगी खुद ही सुंदर लगने लगती है। शुक्रिया कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक भावना है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।